जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर आपके लाइफ में तकलीफ है तो समझो कुछ बड़ा करने वाले हो। वेल, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वेन डायग्राम के बेसिस पे काम होने वाला। ऑलरेडी मैंने वेन डायग्राम पे बहुत सारा कुछ आपको बताया है। आखिर मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो एक ऐसा सिंबल मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन। ठीक है, ये यूनियन, और इसका मतलब मैंने बताया था कि कंबाइन करना है ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया कंबाइन, मतलब सेट ए भी लेंगे और सेट बी भी लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं यूनियन। ठीक है, दैट इज नोन एज यूनियन। हमने सेट ए भी ले लिया, सेट बी भी ले लिया। तो ध्यान से सुन लो, कलरिंग ही बता रहा है कि हमें क्या लेकर के चलना है। तो सेट ए भी लिया मैंने, सेट बी भी लिया। ठीक है, एक चीज और देखो, उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन। ये देखो इंटरसेक्शन, इसका सिंबल ऐसा, और जो मैंने आपको पढ़ाया था वो है कॉमन ए और बी। ए लिया और बी लिया, दोनों में कॉमन क्या है? यही होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इस साइन का मतलब है कॉमन, इसको हम लोग कॉमन कहते हैं। तो कॉमन का डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कॉमन हो गया आपका। दोनों में कॉमन क्या है? तो यही वाला डायग्राम है, फिगर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अच्छा, एक चीज हम लोग और देखेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन के बाद डिफरेंस। तो पहले हम लोग सीखेंगे ए माइनस बी। मैंने ए माइनस बी जो सिखाया था आपको कि ए और बी, ए में से पहला कौन है? ए में से जो बी का पोर्शन ए में घुसा हुआ है, सिर्फ ए को वहां से माइनस करनी है। तो लेट मी माइनस इट। अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो ये वाला पोर्शन जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ए माइनस बी। क्लियर है? पूरे ए में से बी का जो घुस गया है पोर्शन, इसको हटा दो, और जो ए में बचेगा उसी को हम लोग ए माइनस बी कहते हैं। अच्छा, एक और आते हैं हम लोग, बी माइनस ए। एक पोर्शन बी माइनस ए है, तो हमारा ए और ये वाला बी, ए एंड बी हो गया। तो ये जो कह रहा है पूरे बी में से किसे माइनस करना है? ए को माइनस करना है। तो इस बार जो डायग्राम बनेगा वो इधर बनेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं बी माइनस ए हो गया। ठीक है, ये हमारा बी माइनस ए हो गया। तो ये बातें पता होना चाहिए आपको। और एक ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट बताया था मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब ए हमने बनाया, और ए के ऊपर अगर डैश लग गया तो ए को छोड़कर बाकी सब हम लोग ले लेंगे। यही मैंने आपको सिखाया था। तो यहां पर ए को छोड़कर बाकी आप सब ले लो, सब ले लो। तो लेट मी राइट ए कॉम्प्लीमेंट, इसी को ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ए का पावर हम लोग सी कहेंगे। इस ए को छोड़कर बाकी सब ले लेंगे। अगर इतनी बात पता है तो समझो आगे का जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं वो सब आपका बन जाएगा। अब जैसे देखो, वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ये देखिए। यहां जैसे देखो, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाया, ये सेट ए और सेट बी बनाया मैंने, और इस रेक्टेंगल का नाम यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा सेट ही हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इसमें मैंने ए लिया एंड बी लिया। अब देखो जी, इसका नाम रखते हैं
अगर मैं पूरा ये दोनों को लूंगा तो अभी क्या बताया था, ए यूनियन बी कहलाएगा, दोनों अगर मैं लेता हूं तो, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन मैं लूं सिर्फ ये वाला, तो इसका क्या नाम हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये ए इंटरसेक्शन बी दोनों का नाम कॉमन। अच्छा सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया तो, हाँ ये वाला जो हो गया इट इज नोन एज ए माइनस बी, और इधर वाला सिर्फ लिया ये वाला तो बी माइनस से। अभी मैंने पढ़ाया ये चीज, है ना। तो आप ऐसे समझो, ये दोनों ट्रायंगल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कम ऑन, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी नाम रख दिया, ठीक है। अब यहां से मैं फॉर्मूला बनाता जा रहा हूं। पहला फॉर्मूला एन, ए यूनियन बी, अगर यूनियन लग गया, ए और बी के बीच में यूनियन लग गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं ए भी ले रहा हूं और बी भी ले रहा हूं, दोनों को मैं शेड कर रहा हूं। तो बताओ इस ए यूनियन बी को लेने का कितना सारा तरीका हो सकता है। देखो मेरा फेवरेट कैरेक्टर कालिया एंड सिमरन, मैं कालिया से पूछा कि ए यूनियन बी लेने का कितना प्रोसेस हो सकता है, तो कालिया ने दिमाग लगाया, ऐसा करते हैं सर पूरा ए ले लेते हैं ए। तो ए बताओ कितने पार्ट में है अपने आप में, 2 पार्ट में। कौन कौन सा है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो कालिया ने क्या दिमाग लगाया, पहले एन ए ले लिया, ठीक है। फिर उसने दिमाग लगाया क्या पूरा बी ले लेते हैं, एन बी भी ले लेते हैं। लेकिन इसके इस फॉर्मूला में, कालिया के इस फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कोई बताएगा। देखो जब इसने पूरा का पूरा ए लिया था, कैपिटल ए लिया था, तो इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों आ गया था, ठीक है। और जब कैपिटल बी लिया तो भी क्या आ गया था, स्मॉल बी और स्मॉल सी आ गया, दोनों आ गया। लेकिन रूल के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, बी कितने बार आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए था, ठीक है। जबकि 2 बार आया तो एक बार हमें बी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और बताओ बी का नाम हमने क्या रखा है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, इस बी को एक बार हमने माइनस कर दिया। तो कालिया ने क्या फॉर्मूला बनाया कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हर जगह फॉर्मूला यूज पड़ेगा, आगे मैं प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाऊंगा एक, वहां भी देखना इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है। प्रोबेबिलिटी में सेम फॉर्मूला, जहां पे आप एन देख रहे हो वहां पे पी आ जाएगा, पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला, अच्छा कालिया खाली नाम से कालिया है लेकिन तेज है दिमाग से। अब उसने एक और दिमाग लगाया कि सर क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्मॉल ए का नाम क्या लिखा जाएगा, ए माइनस बी, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन बी माइनस से, ऐसे भी लिख सकते हैं यूनियन को हम लोग। तो हमने क्या लिया बताओ तो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। हमने क्या लिखा जी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसको लिखने का क्या और कोई प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा देखते हैं। चलो सिमरन के पास चलते हैं, वो क्या दिमाग लगाती है। देखो जी, एन ए यूनियन बी, देखो सिमरन क्या दिमाग लगाती है, वो पूरा पहले एन ए लिख दी, पूरा एन ए। एन ए अपने आप में कितना पार्ट है बताओ, 2 पार्ट, और प्लस फिर वो क्या लिखती है, एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए। क्या ये सही लिखी है सिमरन, हाँ। देखो क्या पूरा है, ए
तो ए जो लिखा गया है ये है स्मॉल a प्लस बी, और ये वाला पोर्शन का नाम क्या था, सी हो गया। तो अगेन वी आर गेटिंग a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। 4 नंबर, क्या ये सिमरन कुछ और तरीके से भी लिख सकती है, थोड़ा देखना। देखो पहले वो क्या लिखी, एन बी, उधर से आई पूरा बी लिख ली। अब किसको लिखा जा सकता है, ए माइनस बी होगा। वेरी गुड। प्लस लेट मी राइट एन ए माइनस बी। ये देखिए, तो ये भी तरीका है पूरे टर्म को लिखने का, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 4 प्रोसेस से लिखा गया है। अब आइए 5 नंबर, सिर्फ Na का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। Na, ए को, ए ऑलरेडी कितने पार्ट में दिख रहा है आपको, 2 पार्ट में, तो दोनों पार्ट के फॉर्म में लिख लो। पहला लिखा हुआ है एन ए माइनस बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखा, ये जो स्मॉल है ए माइनस बी और बीच वाले पोर्शन का नाम ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। 6 नंबर आ जाओ, लेट मी राइट एन बी। तो एन बी लिखने का प्रोसेस बी माइनस ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी एक प्रोसेस है ना। अच्छा, एक और आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर 3 सेट हो गया, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है, लेट मी राइट ए बी सी। तो इन तीनों का मुझे यूनियन लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब चाहो तो इसको रेक्टेंगल में भी रख दो, ऐसे करके यूनियन। तो इसके यूनियन का फॉर्मूला मतलब मुझे पूरा लेना है, ए बी और सी। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली मैं बता देता हूं, होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। हाँ बोलो, माइनस नहीं, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है। एक बार फिर से देखो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस एन ए प्लस मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करते हैं। ये देखो, और इसको मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करके आपको बताता हूं। मान लो स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इसमें मैं कुछ नाम आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा नाम बताते जाना मुझे। तो अगर मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूं, कुछ कुछ टर्म्स यहां लिख करके बता रहा हूं। नंबर 1 में अगर मैं लिखता हूं ए एंड बी बट नॉट सी, ये किसके बारे में बात हो रही है, ए एंड बी बट नॉट सी। ए और बी में तो होगा लेकिन सी में नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा है, देखो स्मॉल बी को देखो, स्मॉल बी को देखो। स्मॉल बी अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये कैप ए में है, ए वाला सर्कल में है। स्मॉल बी क्या बी वाला सर्कल में है? क्या स्मॉल बी सी वाला सर्कल में है? नहीं। तो यही इसका मतलब हो गया, ए एंड बी बट नॉट सी। दिख रहा है? अच्छा, एक और बताता हूं, ए एंड सी बट नॉट बी। ठीक है, बताओ,
ए एंड सी, ए और सी में, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। अब बताओ कौन सा होगा? डी। हाँ देखो, स्मॉल डी ए में भी है, सी में भी है, लेकिन बी में नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? स्मॉल डी। और ये वाला क्या बताया था? स्मॉल बी। अच्छा, उसी तरह से एक और आ जाएगा, बी एंड सी बट नॉट ए। तो क्या हो जाएगा बताओ? एफ हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर यहां पे आ जाएगा एफ। अच्छा, दूसरा देखो, इसी में अगर मैं बात करता हूं सिर्फ ए एंड बी। अब बताओ, ए एंड बी में होना चाहिए। तो आप देखो, ए एंड बी जब बात की जा रही है तो ए और बी देखना, सी सोचो कि अभी नहीं है, तो पूरा ए और पूरा का पूरा बी। तो ए एंड बी का मतलब क्या हो गया? देखो यही पोर्शन कि बी भी लेंगे और सी भी लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? बी प्लस सी कर देंगे। समझ में आई बात? फिर से सुनो, हमने क्या किया बताओ? ए भी लिया और क्या लिया? बी भी लिया, एंड लग गया। इसका मतलब दोनों, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं बोल दूं, एक मिनट, अब बताओ, बी एंड सी और सी एंड ए। तो बी एंड सी का मतलब क्या? ये पूरा बी एंड सी क्या होगा? सी प्लस एफ। देखो, बी और पूरा का पूरा सी, ए छोड़ दो। जैसे यहां बी और सी अगर बोला जा रहा है तो आप भूल जाओ कि यहां पर ए दिख रहा है आपको। सिर्फ आपका नजर कहां होना चाहिए? बी पर होना चाहिए और सी पे होना चाहिए। तो बी एंड सी दोनों को मिला लो, कितना हो गया? सी प्लस एफ। तो हमने लिखा सी प्लस एफ। सी एंड ए, बताओ यहां देखो, सी एंड ए, सी एंड ए, तो सी एंड डी, सी प्लस डी लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए एक और, सिर्फ ए की बात करता हूं, तो ए में कौन कौन आ जाएगा? हाँ, पूरा ए में, तो स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या उसी तरह से ये कंटिन्यू हो सकता है? देखो, और बी की अगर मैं बात करूं, बी, ठीक है, तो कैपिटल बी की अगर बात करता हूं तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस जी। ठीक है। अच्छा, 4 नंबर, एक ए है और एक ओनली ए है। ए हुआ, ओनली ए हुआ, तो ओनली ए का मतलब क्या होगा? हाँ, मतलब वो अल्फाबेट या वो नंबर जो सिर्फ किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है। कौन सा ऐसा खूबसूरत सा नंबर? हाँ, स्मॉल ए। स्मॉल ए, ये देखो, स्मॉल ए सिर्फ कहां दिख रहा है? ए में दिख रहा है। क्या स्मॉल बी हो सकता है? नहीं, स्मॉल बी ए में भी और बी में भी है। अच्छा देखो, ओनली ए हो गया, यहां पे ओनली बी कर दो, जी। उसी तरह से ओनली सी ई, दिख रहा है? चलो, यहां तक क्लियर है? ठीक है। एक और देखो, ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी। अब बताओ क्या होगा? ना 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 ना, ये तीन एंड लग गया। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। इसका मतलब क्या होता है? एंड का मतलब कॉमन, जो सिर्फ सी, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है? सिर्फ बीच वाला, यही होगा तीनों में कॉमन। एंड वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉमन। यहां पे देख लीजिए, जो मैंने पीछे पढ़ाया था
ये यूनियन, अच्छा यूनियन को क्या बोलेंगे हम लोग, और इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, एंड। कॉमन या मैथमेटिकल लैंग्वेज में एंड लिखा रहेगा, ठीक है। यूनियन का मतलब या तो सिंबल रहेगा, कंबाइन रहेगा, नहीं तो और रहेगा, ठीक है। यही समझना है आपको, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो तीनों में हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सी। अच्छा बताओ, क्लियर है। और अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट यहां बोलता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट, तो अब बताओ क्या होगा, ए को छोड़कर सब। हाँ मतलब ये और ये, बोलो बोलो, जी बी सी डी। सिर्फ मैं ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं, बताओ। अच्छा मान लो इधर पीछे वाला का नाम एक के भी रख दिया, जो कोई सर्कल में नहीं है, जो कोई सर्कल में नहीं है। हमने क्या बताया था कि ये ए को छोड़कर सब, ए को छोड़कर सब। तो ए को छोड़ के कौन कौन बचेगा बताओ, जी एफ ई और के भी बचेगा कि नहीं। ए को छोड़कर पीछे का सब आ जाएगा आपका, तो इसमें आ जाएगा आपका जी प्लस एफ प्लस ई प्लस के। हाँ बोलो। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नंबर हमें चाहिए ना, ये भी लेंगे प्लस ये भी लेंगे प्लस ये भी लेंगे, क्योंकि ये तो एरिया बटा हुआ है ना, तो ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, ये चीजें। और इधर जो के बच गया था वो भी हम लोग लेंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि देखो ये डायग्राम से आपका काम और आसान हो जाएगा। क्लियर है। ये पीछे वाला भी लिखना है, देख लो। जो न्यू स्टूडेंट है चाहो तो लिख लो इसको, एक नहीं तो एक साथ लिख भी लो, एक बार लिख लो, क्या दिक्कत है, 1 मिनट तो लगेगा, 1 मिनट सब लग जाएगा इसको लिखने में, ये वाला। हाँ सिर्फ इतने में, हाँ नहीं नहीं, इसको लिखने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, सब साथ में लिख ही लो एक बार। और इसको देख लेना, यूनियन को और कहते हैं या कंबाइन कहेंगे, इंटरसेक्शन को वैसा सिंबल या एंड कहेंगे हम लोग, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए इस कुछ ट्रिक भी बता देता हूं, हालांकि ये जो डायग्राम देख रहे हो, अगर डायग्राम के बेसिस पे किया तो लगभग सब क्वेश्चन इससे भी बनता है, लेकिन इसके अलावा कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी काम आपका होगा। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, मतलब ए बी सी 3 सेट है, और 3 सेट में से कितने सेट की बात की जा रही है, 2 सेट की, एग्जैक्टली 2 सेट। तो बताओ तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 2 सेट में एग्जैक्टली है, बी है, देखो बी और एफ और डी, दिख रहा है। इसमें कौन कौन सा होगा, बी होगा, डी होगा और एफ होगा। क्योंकि बी की अगर बात करूं तो ये सेट ए और बी में है, 3 में से कितने में है, 2 में है कि नहीं। उसी तरह एफ बी एंड सी में, और डी का जो बात हो रहा है ए एंड सी में, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो होगा ए इंटरसेक्शन बी, लिख लीजिए, ठीक है। वी आर गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी प्लस सी और प्लस एन सी प्लस ए माइनस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, मतलब ये किसके बारे में बात हुई, ये जो बात हुआ है बी प्लस डी प्लस एफ, समझ में आई बात, इसके बारे में बात हो रहा है। ये देखो मतलब 3 में से 2 सेट, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी, बी प्लस सी, सॉरी इंटरसेक्शन है, प्लस नहीं है, ये इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए माइनस
3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया आपका। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो एक ट्रिक आप यहाँ पे ये लिख लो, और एक जो है आपका, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स belonging to one of the sets A, B, C। बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ, 3 सेट में से सिर्फ कितना सेट होना चाहिए? 1 सेट है। तो किसके बारे में बात हो रही है देखो तो? हाँ, स्मॉल a प्लस जी और स्मॉल ई, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक सेट ए जी एंड ई, इसके बारे में। ठीक है, तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला एक रिमेंबर रख लेंगे डायरेक्टली। इसमें रख लो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, एन ए प्लस एन बी एन सी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही है, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूला लिखिए जल्दी से। ऑल राइट, तो यहां से अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 सबके पास होगा, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, मुसीबतों में इतना क्यों घबरा रहा है, रख हौसला, बहुत जल्दी सफलता तेरे घर आ रहा है। क्योंकि रिजल्ट आप लोगों का शायद आने वाला है। क्या आ गया है? आने वाला है ना? हाँ ठीक है, कब तक आ जाएगा? अच्छा, 2nd वीक ऑफ जुलाई में। चलिए देखिए कैसे इस पे काम करने वाले हैं हम लोग। अभी इतना सारा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया। ठीक है, चलो मेरा फेवरेट कैरेक्टर सिमरन एंड कालिया। कालिया से पूछा गया, देखते कालिया दिमाग लगा पाता है कि नहीं। कालिया के पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ध्यान से सुनना। जितना इंफॉर्मेशन रहेगा उसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनेगा हमारा। पहला कि A एंड B आर 2 सेट्स सच दैट NA इक्वल टू 17 NB इक्वल टू 23 और यूनियन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। क्या ये सिंपल है? पहला फॉर्मूला ही पढ़ाया गया है आपको कि NA यूनियन B इक्वल टू, हाँ देखते जाओ। तो यहां पर जो पढ़ाई गई है NA प्लस NB, ठीक है, और माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो जहां जहां यूनियन है यू विल राइट 38, यहां यूनियन की जगह 38 और NA की जगह कितना 17, NB की जगह 23, A इंटरसेक्शन कितना हो गया B। इसको उठाकर इस साइड ले आओ, तो A इंटरसेक्शन B दोनों को ऐड कर दो और इसको उठाकर इधर लाओ, तो कितना हो गया बताओ। ये ऐड किया तो 40 माइनस उठा के इधर लाओ 38, तो NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान सिंपल है एकदम। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। पहला बताया था ना फॉर्मूला जो दिया गया है ये वाला ना, इसके नीचे में ये तो वैल्यू पुट की गई है, इसकी जगह देखो, हाँ सिर्फ वैल्यू पुट किया गया है। जो जो फॉर्मूला में वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को उठा करके पुट की गई है। ठीक है, तो यूनियन की जगह 38, यहां पर 17, इसके जगह 23 और इसके जगह NA इंटरसेक्शन B।
तो इसको उठा करके पुट किया गया है, तो फाइनली वी विल गेट 2। ये इसका आंसर आएगा, है ना। चलो लिख लो। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन अगर रीड करोगे तो इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपुल्स 37 likes coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks। कम से कम दो में से कोई ना कोई एक ड्रिंक पसंद कर रहा है। तो हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी। अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, ध्यान से सुन लो, जब भी एंड रहा तो इंटरसेक्शन समझना, और रहा तो यूनियन समझना, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट रहा तो क्या समझेंगे हम लोग? एटलीस्ट रहा तो क्या समझेंगे? कालिया क्या समझेगा एटलीस्ट को? कम से कम। अच्छा, ये एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ही और होता है। कम ऑन, क्या होता है बताओ? एटलीस्ट। जैसे इसका, इससे और का मतलब क्यों सेंस आया यहां पर? जैसे कम से कम 5 मार्क्स आ जाएगा, इससे क्या समझ में आ रहा है? या तो 5 आएगा, और 6 आ सकता है, और 7 आ सकता है, 10 आ सकता है। तो और की फीलिंग आ रही है कि नहीं? तो ये और हो गया हमारा। तो ऐसा वर्ड कहीं अगर दिखता है तो ये समझो इंटरसेक्शन, यूनियन, एटलीस्ट का मतलब भी क्या होता है? और होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, तो यहां पे क्या क्या वर्ड कहा गया? इन अ ग्रुप, ग्रुप ग्रुप कह रहा है, तो ग्रुप क्या होता है बताओ? कोई दो पर्सन को मिलाकर के ग्रुप बनता है, तो ग्रुप भी क्या होता है? एक तरह का यूनियन कहलाता है, ठीक है। यूनियन होगा नहीं तो यूनिवर्सल सेट होगा, वो देख करके पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो ग्रुप कितने का बताओ? 70 पीपुल का है। कॉफी लाइक करने वाले 37। अच्छा, ऐसा वर्ड भी रहेगा, एक कॉफी रहेगा, एक ओनली कॉफी रहेगा। जैसे मैंने पढ़ाया था, एक ए वर्ड पढ़ाया था, एक ओनली ए पढ़ाया था, दिख रहा है? तो उसी तरह कॉफी है, टी है। तो यहां पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूं एनसी, मतलब कॉफी के बारे में बात हो रहा है। वी आर गेटिंग 37, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंटी, दिस इज टी लेने वाला, कम ऑन, टी, टी, ठीक है। भूमिका, ठीक है। टी वाला बताओ डाटा कितना दिख रहा है? 52 डाटा दिख रहा है, क्लियर है। और ईच पर्सन, ग्रुप कह रहा है, तो क्या मैं कॉफी यूनियन टी लिख सकता हूं? यूनियन, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या हो गया? ग्रुप, कंबाइन, ग्रुप पूरा। तो ग्रुप में कितने पर्सन है बताओ? 70%, ठीक है। और आपको चाहिए क्या? बोथ, पढ़ो इसको, क्या पढ़ते हैं? एंड। तो एंड का मतलब क्या हो गया? कॉफी एंड टी। इसी को आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, एंड। अच्छा, देखो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो, एन सी यूनियन टी का वैल्यू कितना होगा? एन सी और प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, दिख रहा है? तो इसका वैल्यू कितना? 70। एनसी का वैल्यू कितना? 37। और इसका वैल्यू 52। और एन सी इंटरसेक्शन टी, इसको इधर बुला लो, एन सी इंटरसेक्शन टी, दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना होगा? 80, 99, 89, यही है ना? तो 89 माइनस 70, तो टोटल कितना हो गया? 19। यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है? यही आंसर है इसका। तो जो दोनों पसंद कर रहे हैं वो कितने पर्सन है? 19%, ठीक है। टोटल ग्रुप कितने का था? 70 का था। सिर्फ कॉफी लेने वाला 37, टी लेने वाला 50, दोनों को मिला करके लेने वाला 70, ठीक है। यही है। किसी को दिक्कत हो? रेज अ हैंड। कालिया और सिमरन को समझ में आ गया? आप लोगों को बताओ। ऑलराइट,
इसके बाद का एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। हो गया शुभम, लिख लिया? लास्ट लाइन है, लिख लीजिए जल्दी। सबके पास क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा उसको देख लो बढ़िया से। इस बार इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखो इस बार कह रहा है कि देयर आर, हाँ, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन chemistry class and 30 student in physics class. Find the number of students who are either in physics class और किसमें है, chemistry class। इस और से क्या समझ में आ रहा है, यूनियन, आपको यूनियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे लिया गया है एनसी। पहले देखो केमिस्ट्री क्लास में कितने स्टूडेंट है, 20। ऑफिस ऑफिस जाइए, पता कर लीजिए एनसी स्टूडेंट कितने बताओ, 20 है। और फिर उसके बाद फिजिक्स क्लास कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है ना, 30 दिख रहा है, देखते जाओ। तो एक केमिस्ट्री क्लास है, एक हम लोगों का फिजिक्स क्लास है। और उसमें क्या बोल रहा है, और ना, लेकिन इसमें कंडीशन दे दी गई, पहला आओ, हमको तो फाइंड करना और ही। तो पहला में क्या दे रहा है, व्हेन 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर। सुन लो, दोनों क्लासेस अलग अलग टाइम पर है एंड 10 स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेस, ठीक है, दोनों कोर्सेस में इनरोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन दिया हुआ है, कितना बोला है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो दोनों में कितने पर्सन इनरोल्ड है, 10 है, यही है ना जी, 10, ठीक है। व्हेन 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर, डिफरेंट आवर, दोनों क्लासेस एक डिफरेंट आवर में मीट कर रहा है, मतलब कॉमन हो रहा है, बस समझ रहे हैं ना, कॉमन, और दोनों में इनरोल्ड होने वाले बच्चे 10 है। तो अब आपको फाइंड जो करनी है कि एन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री फाइंड करना है। तो एनपी प्लस एनसी माइनस एनपी इंटरसेक्शन सी। बताइए, एनपी का वैल्यू 30, एनसी का वैल्यू 20, और दोनों कॉमन कितना, 10, माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया, 40। तो पहला का आंसर 40 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड में देखो तो क्या कर दिया है, इसी सेकंड में, जब दोनों क्लासेस मीट एट सेम आवर, जब दोनों क्लासेस क्या होता है, सेम आवर। अभी मैं बोल दूं कि अभी मैथ्स भी चलेगा आपका और अभी ही केमिस्ट्री चलेगा आपका, तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, क्या कॉमन आएगा, नहीं आ पाएगा, बस समझ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, बताओ तो, 0, 5, समझ में आ रहा है ना। ये इस क्लास में कर पाएगा ना उस क्लास में कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी यूनियन सी मतलब एनपी प्लस एनसी, और माइनस जो था, या यहीं पे फॉर्मूला लिखो ना, यहां लिख दो, और एन पी इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू एनपी का कितना दिख रहा है, 30, और एनसी का कितना दिख रहा है, 20, और माइनस इसका क्या होगा, 0। तो टोटल ऐड कर लो, कितना हो गया, 50। क्योंकि 5 का मतलब कुछ नहीं, कोई भी इसमें पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये वाला वैल्यू 5 है, यहाँ पे n मत लगाना, भी काउंट करोगे तब 5 होगा। मतलब दोनों में इंटरसेक्शन कितना आ गया, 5, मतलब कुछ नहीं है। तो जैसे n लगाया इसका मतलब 0, एक भी स्टूडेंट इसमें नहीं होंगे। तो टोटल इक्वल टू कितना हो गया, 50। क्लियर है, क्योंकि दोनों क्लासेस मीट एट सेम आवर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस सेम आवर में स्टार्ट हो गया है। तो सेम आवर में स्टार्ट होने में क्या कुछ इंटरसेक्शन आ पाएगा, कॉमन बच्चे बैठ पाएंगे वहां पर, नहीं बैठ पाएंगे, समझ में रहा है ना। इसलिए उसका आंसर कुछ नहीं आएगा।
यहां पर इसको n लिख दीजिएगा। देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है इसका मतलब क्या हो रहा है। देखो आसान भाषा में समझा रहा हूं आज। मान लो कि 2 क्लासेस मीट्स एट डिफरेंट आवर। डिफरेंट आवर का मतलब क्या कि एक 4 से 5 मान लो फिजिक्स चलेगा और 5 से 6 केमिस्ट्री चलेगा। और दोनों सब्जेक्ट में जैसे यहीं पे कुछ बच्चे क्या है दोनों सब्जेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहीं पे बैठा हुआ हर बच्चा फिजिक्स नहीं करता है या हर बच्चा केमिस्ट्री नहीं करता है, समझ में आ रहा है बात। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर रहे हैं, तो वैसे बच्चे का संख्या कितना लिया गया यहाँ पे 10 लिया गया। 10 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी इन्वॉल्व है और केमिस्ट्री में। यही बच्चे 10 बच्चे उठ के कहां जाते हैं, फिजिक्स में भी जाते हैं और यही बच्चे केमिस्ट्री में भी जाते हैं। तो बताओ, और ये कब पॉसिबल हो सकता है कि जब अलग अलग टाइम में रहा तब ना हो सकता है कि 4 से 5 फिजिक्स चला तो 10 बच्चे पहुंच जाएंगे और 5 से 6 केमिस्ट्री रहा तो भी पहुंच जाएंगे, तो 10 बच्चा तो कॉमन आ जाएगा। ये सही है एकदम। लेकिन सेकंड केस में क्या कर दिया है, 10 बच्चा इनरोल तो है लेकिन दोनों क्लासेस को 4 से 5 रख दिया गया। फिजिक्स उसी में पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी उसी टाइम में पढ़ाएंगे, दोनों टीचर उसी टाइम आकर के बैठे होंगे। तो बताओ ये करण अर्जुन कहां जाके बैठेगा, दिक्कत है फिर, समझ में आई। तो इसलिए ये बच्चा कॉमन अब नहीं रह पाएगा, मतलब कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो अटेंड करने के लिए अलग अलग टाइमिंग आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये लिख लिया सबने, लिखिए जल्दी फटाफट लिख लीजिए, कॉपी कीजिए। और जिनका सेकंड हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के रखिए अपना, कैसे बनेगा देखो। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुन लो और बढ़िया से देखिएगा। अब आप लोग से ही पूछेंगे हम। अच्छा, इस बार क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 2 क्लासेस, अच्छा ये तो हो गया था। इफ 63% ऑफ पर्सन, देखो इस बार परसेंट में आ गया है, लाइक्स ऑरेंजेस एंड 76% लाइक्स एप्पल्स, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द परसेंट ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। वर्ड क्या है, एंड है। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑरेंजेस एंड एप्पल आपको क्या है फाइंड आउट करना है, जिसमें दिया क्या हुआ है एप्पल। एप्पल वो भी किस में, परसेंटेज में 76% नहीं, हाँ ठीक है। और ऑरेंजेस क्या दिया हुआ है 63%। ठीक है, हु लाइक बोथ, तो मतलब यूनियन का फॉर्मूला जो पढ़ाया गया था, तो फॉर्मूला इज व्हाट अगेन, वी आर हैविंग एन, ये हो गया एन ए और माइनस एन इंटरसेक्शन ए, दिख रहा है ये चीजें। तो इस फॉर्मूला का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो बताओ इस फॉर्मूला को कैसे, यहां कितना एज्यूम करेंगे हम लोग 100%, क्योंकि परसेंट अपने आप में क्या होता है 100%। दोनों पर्सन को कंबाइन कर दोगे तो 100% से अधिक नहीं होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अच्छा, NO की जगह 63 और इसके जगह 76% और N इंटरसेक्शन A। अब इसको इधर उधर कर लीजिए आकर के, तो N O इंटरसेक्शन A दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो फाइनली कितना हो 139% और माइनस 100%, तो टोटल वी आर गेटिंग 39%। यही हमारा आंसर कि इंटरसेक्शन अगर लेकर के चलते हो तो 39% विल बी आंसर। ठीक है, चलिए ऑल राइट, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको देखो तो इसमें क्या डिफरेंस है। चलो यहाँ पे एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, ये सब जूस वाला क्वेश्चन है। कौन सा, यही वाला ना, हाँ इसी में एप्पल जूस है ना। देखो, इन अ सर्वे ऑफ 400 students in a school, 100 were listed as drinking apple juice,
150 as drinking orange juice, 75 were listed as drinking apple as well as orange juice. Find how many students were drinking neither apple nor orange juice. ना ही तो एप्पल पिएगा ना ही ऑरेंज पिएगा। मतलब क्या हो रहा है कि देखो, अच्छा ये 400 स्टूडेंट है, आप लोग बताना इसका क्या नाम रखेंगे हम। इधर मैं छोड़ दे रहा हूं अभी। 100 वेयर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल जूस, ये तो एप्पल कह रहा है तो एन लिख दिया। और उसके बाद जो है 150, बताओ 150 ऑरेंज जूस, तो लिखा गया NO ऑरेंज जूस, दिख रहा है ऑरेंज जूस, तो NaNO। और 75 वेयर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल एज ऑरेंज जूस, दोनों यूनियन की इंटरसेक्शन 75 कैसे पता चला? कॉमन कैसे पता चला? 75 वेयर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, दोनों लेकर के पी रहा है, मतलब कॉमन की फीलिंग आ रही, दोनों पीता है, एंड हो गया यहां पर। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले आप क्या करो, इसका यूनियन हम निकाल सकते हैं एप्पल और ऑरेंज पीने वाला। तो फॉर्मूला Na प्लस NO माइनस Na इंटरसेक्शन O। तो Na की जगह कितना 100, ये हो गया 150, ये हो गया 75। ठीक है, तो टोटल बताओ कितना हो, 175। ये आया क्या है जी? हाँ, या तो एप्पल पीने वाला या फिर ऑरेंज पीने वाला, किसी एक ना एक पे। लेकिन सर्वे कितने स्टूडेंट की हुई थी? 400। तो ये 400 क्या है भाई? यूनिवर्सल सेट। यस, ये 400 का जो नाम रखेंगे यूनिवर्सल सेट, ये पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो ये सर्वे हुई थी 400 में पता चल गया कोई एक ना एक चीज पीता है, या तो एप्पल पीता है नहीं तो ऑरेंजेस पीते। तो नाउ जो कुछ नहीं पीता है, ठीक है, नाइदर, यस, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। 400 में 175 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 225। समझ में आई बात? तो पहले एप्पल दिया हुआ था, ऑरेंजेस दिया था, दोनों का कॉमन दिया हुआ था, तो हमने क्या निकाल दिया, या तो ऑरेंजेस पीने वाले या फिर एप्पल पीने वाले, दोनों मिला करके कितने परसेंट हुए? 175। लेकिन सर्वे कितने परसेंट की थी? 400। तो 400 में ये 225 कुछ और पीता हो। समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरा कुछ पीता होगा, एप्पल ऑरेंज की जगह कुछ और मिला के पीता होगा। हाँ, ठीक है, ऑलराइट। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तो एप्पल का जूस भी पी लिए हो, ऑरेंज का जूस भी पी लिए हो, एनर्जी भी आ गया होगा। देखो कुछ लोग का बन भी जाएगा, लेकिन सुन लीजिए, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ कितने स्टूडेंट? 1000 एंड रिपोर्टेड एज 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, 450 लाइक प्रोडक्ट बी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट? ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट ए लाइक करने वाला बताओ, 720। प्रोडक्ट बी लाइक करने वाला बताओ, हाँ ठीक है। अब बताओ यूनियन लिख रहे हैं, ए यूनियन बी, तो अब तक तो फॉर्मूला आप लोग को रटा भी गया होगा, Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन बी। अच्छा क्या, अच्छा निकालना क्या आपको? तो इंटरसेक्शन ही तो निकालना है ना। अच्छा बताओ, तो ए यूनियन बी अभी रहने दो, ए यूनियन बी, Na की जगह क्या रखें? 720 और प्लस 450 माइनस Na इंटरसेक्शन बी। थोड़ा ऐड कर दो दोनों को,
हाँ कितना हो गया 100, यही है 11, ठीक है 1170। तो ए इंटरसेक्शन हम लोगों का आ गया बी, ठीक है। अच्छा अब बताओ, कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट। हमको ये निकालना है, इसको इधर भेज दो। एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया 1170 माइनस ए यूनियन बी कर दिया, ठीक है। सुनो एकदम ध्यान से सुनो, ये क्या होना चाहिए, कम से कम की ज्यादा से ज्यादा, कम से कम। और माइनस के केस में जरा बताओ, ये तो फिक्स है, फिक्स है। ये देखो मान लो कि एक सैलरी के जैसा बता रहा है, कि एग्जांपल बता रहा हूं सैलरी, ये सिमरन और ये कालिया। सिमरन फिक्स सैलरी कमाती है कितना 1170, ये कालिया वेरिएबल कमाता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो बताओ, ये समझो एक फैमिली है, ये फैमिली समझो, इस फैमिली की मिनिमम इनकम कब होगा, जब कालिया ज्यादा कमाएगा कि कालिया कम कमाएगा। अगर कालिया कम कमाया तो फैमिली की ज्यादा होगी, नहीं समझे, दोनों के बीच में माइनस साइन है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका इनकम फिक्स है, ये हमेशा 1170 रुपया कमाती है, ठीक है। एक एग्जांपल यहां सिंपल एग्जांपल लेकर बताते हैं, सुन लो। ये फैमिली, ये सिमरन मान लो कि 1000 रुपया ही कमाती है और ये कालिया है। तो मैंने बोला इस फैमिली की मिनिमम इनकम कब से कम बुरा वक्त गुजरेगा, कब होगा बुरा वक्त गुजरेगा, माइनस करके, समझ रहा, माइनस कब होगा बताओ। हाँ अगर मान लो ये 1000 रुपया कमा लिया तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन अगर 900 कमाता तो नेट कितना बचता 100, अगर 800, अगर ये 0 कमाया कालिया 1000 रुपया, नहीं समझे। मतलब पूरे का फैमिली का मैक्सिमम कब बचेगा, जब कालिया कम कमाएगा। बात समझ आ रही है, ये चीज है। मैं ऐसे कमाने का एग्जांपल खाली बताया हूं मैं, बात समझ आ रहा है। इसको आप क्या कर सकते हो, सेविंग से कंपेयर कर सकते हो, नहीं तो ये देखिए सेविंग से नहीं तो कंपेयर कर सकते हो। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, आप ऐसे समझ सकते हो। सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो आप ऐसा समझो कि सेविंग मिनिमम कब होगी, मान लो कि इनकम फिक्स है, 1000 रुपया ही कमा करके लाता है, तो बताओ सेविंग कम से कम कब होगा, मिनिमम का, जब एक्सपेंस मेरा ज्यादा होने लगेगा। अगर 1000 रुपया खर्च हो गया, 1000 कमाते हैं 1000 उड़ाते हैं, तो कितना होगा 0। अगर 900 खर्च कर दिया तो 100 बचेगा कि नहीं, ये और कम होते जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा। और इसको कम करने के लिए एक्सपेंस को क्या होना, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरह समझो एक्सपेंस टाइप का आप समझो। तो बताओ ये मिनिमम होने के लिए क्या बोल रहा है, वर्ड क्या बोल रहा है, एट लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया, कम नंबर, समझ में आ रहा है ना। लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट लाइक करने का, दोनों तो यही है, एंड का मतलब दोनों हो गया। लेकिन इसको लीस्ट होने के लिए, हेलो, इसको लीस्ट होने के लिए किसको मैक्स होना पड़ेगा, ये कालिया मतलब एन ए यूनियन बी को क्या होना पड़ेगा, मैक्स होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, यूनिवर्सल सेट तक कितना जा सकता है, सर्वे जितना किया है उतना जा सकता है। तो बस 1170 माइनस कितना कर ले 1000, तो कितना हो जाएगा आंसर 11। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्योंकि इसको लिस्ट होने के लिए इसको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम, समझे ना। तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, यूनियन जो मैक्सिमम आपका जितना सर्वे हुआ है उतना ही जा सकता है, यूनिवर्सल सेट तक जा सकता है। तो 1000 दोनों को माइनस किया तो कितना हो गया 170, ठीक है। चलो इसको लिख लो।